हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां मैं आज बात करूंगा कि मैंने जो 60 डेज का चैलेंज रन किया था उसमें से मैंने क्या गूगल एड्स के बारे में नए नए चीज़ें देखी है, नए नए इश्यूज एनकाउंटर किए, ताकि आप ये इश्यूज एनकाउंटर करोगे तो यू विल हैव अ सॉल्यूशन इन योर माइंड एंड यू नो व्हाट टू डू। सो गूगल एड्स में होता सीन ये है कि गूगल एड्स वर्क्स ऑन, आप, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, पर अगर आप ये वीडियो से मुझे देख रहे हो तो गूगल एड्स और फेसबुक दोनों मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर गूगल एड्स आपको चार्ज करता है बेस्ड ऑन क्लिक्स। अगर आप सर्च या डिस्प्ले ऐड रन करते हो, इसका मतलब ये है कि 1 लाख लोग भी अगर आपका आप ऐड देख ले और उसमें से कोई भी बंदा आपके ऐड पे क्लिक ना करे, तो इस सिनेरियो में आपको गूगल चार्ज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड फेसबुक जो है आपको इंप्रेशन बेसिस पे चार्ज करता है। चाहे आपको 1 लाख लोग में से कोई भी आपका क्लिक करो नहीं करो, वो आपके इंप्रेशन बेसिस पे आपको चार्ज करता है फेसबुक। ऑपोजिट टू गूगल, गूगल सिर्फ क्लिक्स पे चार्ज करता है, ये इंप्रेशन पे चार्ज करता है। इसका 1000 लोग का एक कॉस्ट होता है, सीपीएम जो होता है वो कॉस्ट पर 1000 लोग को दिखाने का सीपीएम होता है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लेकिन अब इश्यूज गूगल में क्या आते हैं? इशू एक ये रहता है कि अगर आप बहुत, लेट्स से आप एक पर्टिकुलर, आप जो भी इंडस्ट्री में हो अपनी, वो इमेजिन कर लीजिए कि आप वो इंडस्ट्री के बारे में गूगल पे एड्स रन कर रहे हो। तो आप जब गूगल पे एड रन करते हो, आपको ये देखना होता है कि किस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, इंटेंट बेस्ड भी कीवर्ड्स होते हैं। इंटेंट बेस्ड कीवर्ड ये हो सकता है कि लेट्स से आप एक वाइट शर्ट खरीदना चाह रहे हो मार्केट में, तो आप ये सर्च करोगे बाई वाइट शर्ट, या आप वाइट शर्ट बोल के अगर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वाइट शर्ट बोल के सर्च करोगे, तो हो सकता है आप इमेज देख रहे हो या शॉपिंग के लिए देख रहे हो, या आप कोई और पर्पस के लिए देख रहे हो कि वाइट शर्ट कौन मैन्युफैक्चर करता है। आप हज़ार रीजन से आप वाइट शर्ट बोलकर सर्च कर सकते हो। बाई वाइट कॉटन शर्ट फॉर ऑफिस वेयर या ऑफिस यूज, ऐसे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो ये एक इंटेंट बेस्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो इस टाइप के जब कीवर्ड यूज करते हो, ऑब्वियसली आप इतना पूरा सेंटेंस यूज नहीं करोगे। बाई वाइट शर्ट प्रॉब्ली आपका कीवर्ड रहेगा। आप उसे फ्रेज मैच कर सकते हो। फ्रेज मैच में आप क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हो और उसे अपने गूगल ऐड के कीवर्ड्स में ऐड करते हो। ब्रॉड मैच में आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते हो अपने कीवर्ड को। तो आपसे ये होता है कि गूगल एड्स में अगर आप फ्रेज मैच पे जाना शुरू करोगे तो आपकी कैंपेन का परफॉर्मेंस, कैंपेन खुद बोलना शुरू करेगी कि आप ब्रॉड मैच की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अगर आप ब्रॉड मैच की तरफ शिफ्ट हो जाते हो और इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स हटा देते हो, तो आपको सबसे बड़ा इशू ये होगा कि आपको फालतू ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, जो मुझे 60 डेज चैलेंज में थोड़े कीवर्ड्स के साथ होने लगा था, जिसे मैंने इमीडिएटली देख के पॉज कर दिया था वो वाले कीवर्ड्स को। तो होता ये है कि अगर आप इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स नहीं रखते हो, आप जेनरिक टाइप कीवर्ड्स रखते हो जैसे कि वाइट शर्ट, तो आपकी वेबसाइट पे जो भी लोग आएंगे वो फालतू ऑडियंस भी हो सकती है। फालतू ऑडियंस ये नहीं कि वो फालतू में आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, वो गूगल पे कोई और नियर से सर्च कर रहे हैं, आपका लैंडिंग पेज उन्हें दिखा, उन्होंने सबसे ऊपर देख लिया, उसने क्लिक कर दिया और उसे पता चला कि यार नो, दिस नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मैं तो जो फॉर एग्जांपल आपकी बी टू बी वेबसाइट है और वो बंदा एक शर्ट खरीदना चाह रहा है, तो आपकी बी टू बी वेबसाइट विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर हिम और हर। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अरे नहीं, ये इज नॉट गुड फॉर मी। दिल गो बैक, दिल गो टू अमेजन, दे माइट इवन बाई इट। या कोई इमेजेस देख रहा है, कुछ भी मार्केट में सर्च कर रहा है, इस टाइप के लोग आते रहते हैं गूगल पे सर्च करते हुए। तो आप इंटेंट बेस्ड अगर कीवर्ड नहीं रखोगे, तो यू विल बी चार्ज वे 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 मोर, एंड आपको लीड्स नहीं आएंगी। दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैंने देखे थे गूगल एड्स में, अपार्ट फ्रॉम द एट्रीब्यूशन इशू, जो उतना बड़ा वो इशू एक्चुअल था नहीं, वो समथिंग वेरी डिफरेंट। तो आपको ये देखना है कि आप इंटेंट बेस्ड कीवर्ड डालो अपने गूगल एड्स में, और उस कीवर्ड्स को अगर आप ब्रॉड मैच भी रख रहे हो तो इंटेंट अपनी रखना ज़रूरी है। आप इंटेंट हटा दोगे, बाइंग इंटेंट हटा दोगे उसमें से, तो आपके एड्स गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू था। सेकेंड इशू जो मैं, तो वो तो बहुत कॉमन है कि अगर आप सेम कीवर्ड्स के लिए दो अलग अलग एड कैंपेन रन कर रहे हो और आपके पास, लेट्स से, आप वाइट शर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वाइट शर्ट में दो कैंपेन रन कर रहे हो, वाइट शर्ट दोनों रन कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप वही सेम स्पॉट के लिए compete कर लो खुद के एड से। सो लेट्स से कि अगर आप
दो अलग अलग एड कैंपेन्स बनाए हैं आपने, और दोनों को पैरेलली वाइट शर्ट के लिए सेम एरिया के लिए रन किया है, तो बेसिकली आप खुद के कैंपेन से compete कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये भी बंदा टॉप स्पॉट के लिए, लेट्स से गूगल एड्स के लिए रन कर रहा है, ये भी टॉप स्पॉट गूगल के लिए रन कर रहा है। दो कैंपेन्स है विथ सेम कीवर्ड। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। हो सकता है एज अ न्यू बिगिनर आप ये मिस्टेक करो कि आप दो एड कैंपेन्स लॉन्च कर दो विद सिमिलर कीवर्ड। इन दी एंड ये होगा कि आप, हो सकता है आप ट्रैफिक ड्राइव करो, रेलेवेंट ट्रैफिक भी ड्राइव करो, पर होगा ये कि आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद के ऐड से कम्पीट कर रहे हो और खुद का कैंपेन से आप आउटबिड कर रहे हो सकता है आपको 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में मिले। क्यों? क्योंकि आपने खुद के साथ कंपटीशन कर लिया। तो ये एक और मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। जो मैंने तो ये 60 डेज में चैलेंज में नहीं किया था, बिकॉज मुझे पता है कि दिस विल ईट अप द बजट, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब दो अलग अलग पैरेलल कैंपेन चल रहे थे और उसमें सिर्फ एक ही कैंपेन सही से परफॉर्म कर रहा था, दूसरा वाला स्टार्ट नहीं हुआ था। सो दीज आर सम थिंग्स दैट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, सो दैट यू डू नॉट स्क्रू अप योर एड कैंपेन परफॉर्मेंस। कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया आपको, आपको ये भी बताया कि इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, तो जेनरिक कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने। ये सबसे मेजर इशू रहेगा जो लोग गूगल एड्स में नए हैं, ये इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स नहीं डालेंगे, ये डाल देंगे जेनरिक कीवर्ड्स। अगर आप भी न्यू हो या अभी अभी आप ऐड रन कर रहे हो, तो जाके एक बार देख लेना कि किस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो। अगर आपने डाल दी जेनरिक तो समझ जाइए आपका बजट जल गया पूरा और गया पानी में। ये एक इशू है जो गूगल एड्स में होता है, खुद के साथ कैंपेन में compete करना। और लास्ट चीज़ जो है, गलत कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना। आप अगर अवेयरनेस के लिए, अगर आप सोच रहे हो यार मैं अवेयरनेस के लिए कैंपेन रन करूँगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मेरा कैंपेन देख लेंगे, वीडियो ऐड देख लेंगे, ये वो करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि आप उस टाइप का ऐड रन जब करोगे तो आपको लीड्स नहीं आएंगी। आप ट्रैफिक जब जनरेट करना चाह रहे हो तो समझ जाना कि ट्रैफिक उन लोग की आएगी जो लैंडिंग पेज पे आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, बाउंस कर जाएंगे। आप ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो, अगर आप लीड्स के लिए कर रहे हो तो आपको लीड स्पेसिफिक ही कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैक्सिमाइज क्लिक्स हो सकता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स करोगे तो मैक्सिमम लोग क्लिक करेंगे आपके उसमें, मैक्सिमम कन्वर्जन। आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपके लिए आपके जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका लीड जनरेशन आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो ही ना, आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। न्यू ब्रांड लॉन्च हुआ, उसका अवेयरनेस करना है तो आप अवेयरनेस कैंपेन ही रन करो। पर लीड्स लाने के लिए अवेयरनेस से आप ये सोचो यार मैं अवेयरनेस का ड्राइव रन करूंगा, मुझे लैंडिंग पेज पे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, तो मैं अवेयरनेस कैंपेन क्लिक करूंगा और लोग आ जाएंगे मेरे लैंडिंग पेज पे और नंबर्स गेम रहेगा और कन्वर्जन बढ़ जाएंगे। वैसे नहीं होता, क्योंकि गूगल को पता होता है किस टाइप की ऑडियंस है जो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए। अगर आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो तो उसे पता है कि ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, पर ये लोग फुटफॉल हो जाएगा, मतलब काफ़ी विंडो शॉपिंग कर लेंगे, वो आके आपका प्रोडक्ट देख के निकल जाएंगे। अगर आप लीड्स का रखते हो तो गूगल उन लोग को दिखाता है आपका ऐड जिनकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है, जिनका इंटेंट हायर होता है टू ट्रांजैक्ट विद योर बिजनेस। तो आप ये अगर मिस्टेक करोगे कि गलत स्ट्रैटेजी से अगर आप ऐड क्रिएशन करोगे और आप उसके अंदर भी अगर आप गलत बिडिंग स्ट्रैटेजी लगा दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं यूजुअली अपने ऐड कैंपेन में टारगेट इंप्रेशन शेयर करता हूँ, वहाँ पर वो मुझे ऑप्शन देता है टू रैंक ऑन टॉप। माने जब भी मेरा ऐड दिखेगा तो सिर्फ टॉप पर ही दिखेगा, तो मैं उस स्ट्रेटजी को प्रेफर करता हूँ, दो दैट विल कॉस्ट मोर कंपेयर टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड ऑल द अदर थिंग्स। बट आई प्रीफर दिस वन बिकॉज नीचे आना कोई फ़ायदा नहीं है। It's better to be on top rather than be on somewhere bottom of the search कैंपेन पेज। बिकॉज क्या होता है गूगल एड्स में आपके पास इनिशियल आप जो भी चीज़ सर्च करते हो शुरू में 4 ऐड दिखाता है और बॉटम में भी 3 ऐड कुछ दिखाता है। आप कैंपेन तो रन कर रहे हो और बॉटम में आ रहे हो तो क्या फ़ायदा उस कैंपेन का, बॉटम पे कोई भी नहीं आएगा, मेजोरिटी लोग तो नहीं आएंगे, और आएंगे तो शायद क्लिक करें ना करें, एक प्रॉबिलिटी उसकी कम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं टारगेट इंप्रेशन शेयर करता हूँ और वहाँ मुझे परसेंटेज दिखाता है कितने बार आप चाहते हो कि आपकी कैंपेन टॉप पे दिखे, तो बेस्ड ऑन विच मैं वो सेलेक्ट करके ऐड रन करता हूँ। बिकॉज आई नो व्हाट आई वांट, आई एम रेडी टू स्पेंड अ बिट मोर एक्स्ट्रा टू बी ऑन टॉप ऑफ द पेज।
So that is pretty much it. I hope you have taken some very good lessons, some very good videos, some sorry very good ideas अगर आप गूगल ऐड पे रन कर रहे हो अपने बिजनेस को। और अगर आप चाहते हो मैं कोई और गूगल ऐड या फेसबुक ऐड रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।